1602 में नीदरलैंड में एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जिसका पर्पस था कि भारत और ईस्ट इंडीज में व्यापार का एक्सक्लूसिव परमिशन उनकी सरकार से वो मिलने के बाद वो समुद्री रास्ते से आए और उन्होंने यहाँ पे 1605 में आंध्र प्रदेश में पहला कारखाना बनाया। उसके बाद उन्होंने अपने व्यापार को विस्तार किया। सूरत, बंगाल, इन सब जगहों में उन्होंने अपना अपना विस्तार किया, कारखाने बैठाए। 1656 में डचों ने सिलोन पर कब्जा किया और उसके बाद 1671 में जो पुर्तगालियों के किले थे मालाबार में, उनके ऊपर युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे वो एक शक्तिशाली ताकत बन गए और पुर्तगालियों से उन्होंने नागपट्टनम पर भी कब्जा कर लिया, जिससे दक्षिण भारत में उनके जो पैर हैं बहुत अच्छे से जम गए। आर्थिक दृष्टि से उनका सारा व्यापार काली मिर्च और मसाले इनसे मैक्सिमम हुआ करता था, परंतु साथ साथ कपास, नील, चावल, अफीम, इन सब का भी उनका व्यापार हुआ करता था। भारतीय उपमहाद्वीप पर डचों की उपस्थिति 1605 से 2825 तक रही। पूर्वी व्यापार में ब्रिटिश सत्ता के उदय डचों के व्यवसाय के लिए गंभीर चुनौती पेश की, जिसके कारण उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और ब्रिटिश ने अपनी विशाल संसाधनों से उनकी सेना को हराया। 1623 में डचों ने कुछ अंग्रेजों की हत्या कर दी, उसकी वजह से और अधिक युद्ध की स्थिति बन गई। त्रावणकोर के एक शासक हुआ करते थे, राजा मार्तंड वर्मा। 1741 ईस्वी में उन्होंने कोलाचल पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, जहां पे उनका कब्जा था, वहां पे हमला कर दिया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बुरी तरह से परास्त किया। हुआ यूं कि मार्तंड वर्मा एक छोटे से शासक हुआ करते थे और इतनी बड़ी ताकत डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, उससे उनको लोहा लेना था। तो उन्होंने क्या किया, अपने राज्य को थोड़ा सा विस्तार किया। जो आसपास के छोटे छोटे राज्य थे उनके ऊपर पहले कब्जा करना शुरू किया। सारा कुछ भी मालाबार में हो रहा था और उसके बाद उन्होंने देखा कि डच के जो हित थे उनपे खतरा आ गया। केरल में कायमकुलम करके एक जगह है, वहां पे कायमकुलम को कब्जा करने के लिए इन्होंने जब अपना आगे बढ़े तो डच सीलोन वाले उन्होंने कहा कि अगर आप इसके ऊपर हमला करेंगे तो हम आपके ऊपर सीलोन से हमला करेंगे। उसके बाद दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन मार्तंड वर्मा दिमाग से काम लिया। उन्होंने क्या किया कि वहां पे जो नारियल के पेड़ थे उनको काट के बैलगाड़ियों के ऊपर खड़ा कर दिया, जैसे दूर से लगे कि वो तोपें हैं। डच को लगा कि बहुत बड़ी सेना है मार्तंड वर्मा की, लेकिन डच सेना अपनी तोपों से बमबारी कर रही थी। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि वहां के आसपास के जो मछुआरे थे उन मछुआरों को कुछ पैसा देके अपनी तरफ कर लें, जिससे मछुआरों से जो भी काम होता था वो उनसे करवा सकें। लेकिन मछुआरे बहुत पक्के थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने कहा हम अपने राज्य के अगेंस्ट में गद्दारी नहीं करेंगे। मार्तंड वर्मा ने लड़ाई करने के लिए मानसून का समय चुना। मानसून के समय में डच सेना को बहुत दिक्कत हुई। मार्तंड वर्मा की सेना को आदत थी उस एरिया के अंदर, लेकिन डच सेना को आदत नहीं थी और उसकी वजह से डच सेना को बहुत तकलीफ हुई उस एरिया में लड़ाई करने के लिए। धीरे धीरे जबरदस्त हमला हुआ और मार्तंड वर्मा ने जीत हासिल करी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, यहां तक कि बोलते हैं कि डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां से सफाया हो गया। एक तरफ बोलते हैं 1825 में जाके डच ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई, जो भी सत्य है, लेकिन मार्तंड वर्मा ने बहुत बुरी तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया। उनका जितना भी व्यापार था उसको अपने कब्जे में कर लिया एंड नेचुरली मार्तंड वर्मा की जो त्रावणकोर की जो राज्य था, उनकी फिर आमदनी बहुत अच्छे से बढ़ गई। दोस्तों, त्रावणकोर एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, उसके बावजूद बुद्धि से काम लेके उन्होंने इतना माइटी फोर्स डच ईस्ट इंडिया कंपनी का उनको हरा दिया। ये हमारे भारतवर्ष की ताकत है।